आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पे। उनको जदयू की सदस्यता दिलाई जा रही है। क्या उनका भविष्य है? क्या उनके नेतृत्व में बिहार जदयू मजबूती प्राप्त करेगा? स्टार्ट कीजिए संजय जी, आप ही पहले। देखिए, किसी भी नए आदमी का जो पार्टी में एक जिसके पिता राजनीतिक जीवन जिन्होंने बहुत अच्छा जिया है और उस तरह के इंसान का पुत्र अगर राजनीति में आता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गुनाह है। और तो राजनीतिक परिवार है, अब विरासत में राजनीति मिली है तो राजनीति में स्वागत है, थोड़ा विलम्ब ही सही। लेकिन तो क्या ये परिवारवाद की ओर बढ़ रहा है बिहार? इसमें बोलने समझने इस सब की कोई बात है क्या? नहीं, एक भाजपा या जदयू हमेशा से परिवारवाद का विरोध अब किया आप है। परिवारवाद को किस तरह से डिफाइन करते हैं मुझे नहीं मालूम। एक इंजीनियर अपना बेटा को इंजीनियर बनाने की कोशिश करता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की कोशिश करता है। उसी तरह राजनेता जो बहुत क्षेत्र में मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसका भी घर परिवार की स्थिति को देखकर ऐसी स्थिति बन जाती है। ये समय के अनुकूल जो है अपना परिभाषा बदलने लगे। जब इनका जन्म हुआ था राजनीति में इस पार्टी का, जब तक इनको सत्ता नहीं मिली थी तब तक ये परिवारवाद का ही नारा जपते थे और किसी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ यही लेते थे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिवारवाद कोई जानबूझ करके नहीं लाता है। नीतीश जी भी कोई परिवारवाद जानबूझ करके नहीं शुरू किए है। ये परिवारवाद का विरोधी थ्रू आउट थे। नीतीश कुमार थ्रू आउट परिवारवाद का विरोधी थे। लेकिन जब सत्ता में रहते हैं, जब आप कुछ गलत किए होते हैं, उसको बचाने की आपको जिम्मेवारी रहती है कि हमको इसे छुपा कर रखना है, तो आपको अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को आगे करना पड़ता है। उसमें परिवार से ज़्यादा भरोसेमंद राजनीति में किसी का कोई नहीं है और इसीलिए यहाँ पे परिवारवाद पनपता है। अब जैसे आपको बता दूं मैं, जैसे सुनील जी हमारे वकील हैं, इन्होंने अपने परिवार में अपने बेटे को वकील बनाया, अपने ऑफिस में बैठाया, चलो अपने ऑफिस में बैठाया कि यहाँ पर देखिए ना एक वकील के प्रोफेशन में परिवारवाद नहीं कहलाया। ये हमको बोले कि मेरा क्लाइंट सब वो देखेगा। मेरी बात सुनिए, समाज इसी दिशा में जा रहा है। बच्चे का परिवेश, ये स्वाभाविक चीज है। माँ बाप का परिवेश ये स्वाभाविक है, पुत्र उसमें जाता है। बताइए सुनील जी, गलत बोला एकदम कन्वीनियंट होता है। हमारा मानना ये है कि नीतीश जी अभी के जितने भी राजनेता हैं उसमें जेपी और लोहिया के नीति को आगे बढ़ाने वाले बिहार से सबसे बड़े और अंतिम राजनेता होंगे। अब वो राज्यसभा में जा रहे हैं, उनके काफ़ी टाइम से उनके स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, जो वो अस्वस्थ रह रहे थे और मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। अब क्या है कि अभी चर्चा ये है कि उनके पुत्र जो कि बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर भी हैं, राजनीति में प्रवेश करने थोड़ा मानसिक रूप से रिटार्डेड है। नहीं, वो तो अभी देखिए मीडिया की बात है। अब अभी किसी को उसकी एक्चुअल विजिबिलिटी नहीं, क्या उनके नेतृत्व में जदयू मजबूती प्राप्त करेगा? ये बताइए। हमें लगता है नीतीश जी ने पहले हाजी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था और उनका बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ, क्योंकि आज के डेट में आप जानते हैं किसी के ऊपर ब्लाइंडली आप विश्वास नहीं कर सकते एक्सेप्ट आपकी फैमिली। तो हो सकता है उनको लग रहा होगा कि हमें अगर जेडीयू को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने बेटे को कमान देना चाहिए और सबसे उन्होंने निर्णय लिया होगा कि ये नीतीश जो कर रहे हैं निशांत को लाने की बात, वो सही है? परिवारवाद को बढ़ावा नहीं है ये? एक हिसाब से सही तो नहीं है, क्योंकि निशांत कुमार का पार्टी में कोई योगदान भी नहीं है। लेकिन जो राजनीति जो चली आ रही है, जैसे कहा वकील साहब ने कि परिवार अगर किसी को अपना विश्वास पात्र अगर किसी को देना होगा तो किससे सौंपेंगे? तो उनके लिए बेटे ही है। वो अपने बेटे का चाहते हैं कि बेटा आगे बढ़े या कुछ हो, लगे इसीलिए हैं। तो एक ही ऑप्शन है, राजनीति में कुछ नहीं है। निशांत क्या एक अच्छा विकल्प है बिहार के लिए एज ए सीएम? नहीं, अभी तो नहीं। अभी वो सिलेक्टेड लीडर है, सिलेक्शन होगा उनका, इलेक्टेड नहीं है, जनता के बीच में अभी गए नहीं है। तो हमको नहीं लगता है कि वो सीएम कैंडिडेट के योग्य है। इनफैक्ट वो किसी मिनिस्टर के योग्य भी नहीं। बेशक उनको राजनीति में लेके आ रहे हैं लोग, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा। और अभी ये गाना बड़ा जल्दीबाजी हुआ कि वो लेवल पे है, चाहे वो सीएम के हो या और किसी राजनीतिक लीडर के रूप में हो।
तो ये बड़ा मुश्किल है, कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह लीडरों ने, जदयू के नेताओं ने निशांत के लिए बैटिंग किया है, क्या लग रहा है कि जदयू की तरफ से उसको उप मुख्यमंत्री या किसी कोई बहुत मेजर ओहदा दिया जाएगा? देखिए, उन्होंने निशांत के लिए बैटिंग नहीं किया है, अपने भविष्य के लिए बैटिंग किया है, क्योंकि उनके मन में एक डर सा बैठा हुआ है कि बीजेपी हमारे पार्टी को अपने में मर्ज करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक उसके बेटे का सवाल था तो उसका क्रेडेंशियल तो कुछ है नहीं, और न ही लोग उसको अभी जानता है। कई तरह की अफवाहें चल रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़े परेशान चल रहे हैं, बीमार चल रहा है। अब क्या सच्चाई है वो तो नीतीश जी को पता होगा, उनके बेटे को पता होगा। तो ऐसे आदमी को एकदम से आप ये सोच लो कि उसको सीएम बना दिया जाए, कोई जिम्मेदारी दे दिया जाए, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी बिहार के लिए, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और नीतीश जी के 20 साल के शासन में बिहार में कुछ खास ग्रोथ तो हुआ नहीं है। तो बिहार आज भी लेबर स्टेट के नाम से जाना जाता है। हम सब एक दिहाड़ी मजदूर वाले स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसमें कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। नीतीश का जाना और निशांत का आना कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी ऐसा तो कोई है नहीं कि निशांत आ ही रहे हैं। अब आगे देखेंगे, अगर आगे कैसा काम करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आगे के लिए। हाँ, अब आते उनको अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये सही तो नहीं होगा। अभी तो जब उनका राजनीति में आने के बाद 1-2 साल उनको देखना है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, लाए हैं, लेकिन डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। चलिए, तो आज ये निशांत के भविष्य पे हम लोग बहस कर रहे थे दलान के दंगल में। शुक्रिया, धन्यवाद।